हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कक्षा 7 विषय विज्ञान पाठ 4 का नाम है ऊष्मा। उसका भी चौथा वीडियो, 3 वीडियो में इससे पहले दे चुके हैं। ये चौथा वीडियो है आज पाठ 4 का। दिनांक 21/8/2020 और वार शुक्रवार। ठीक है, तो तीसरे वीडियो में हमने यानी ऊष्मा के बारे में पढ़ा था। यानी ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, कौन सी विधि द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, यानी हमने विधि पढ़ी थी। ठीक है, चालन विधि, संवहन विधि। ठीक है, आज उसके बाद उससे अगला वीडियो है समुद्र समीर। क्या है? समुद्र समीर। जैसे आप जानते हो कि हम जानते हैं कि तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। जो तटीय क्षेत्रों में लोग रहते हैं तो वहाँ के लोग जब मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं, दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है, तो स्थल के ऊपर की वायु गर्म हो जाती है। अब देखिए आप कि स्थल जब गर्म होगा, जल की अपेक्षा स्थल जो भाप होता है तो जल्दी गर्म हो जाता है। तो जल्दी गर्म होने के बाद में स्थल पर जो वायु होती है, स्थल के ऊपर की वायु गर्म हो जाती है। तो गर्म होकर वो क्या करती है? ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए जो स्थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है तो स्थान खाली हो जाता है। तो उसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। यानी समुद्र से स्थल की ओर वो वायु चलती है और समुद्र से चलने वाली वायु वो खाली स्थान रहता है, वायु का स्थान ले लेती है। तो इस चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। ठीक है, समुद्र की ओर से आने वाली वायु को हम क्या कहते हैं? समुद्र समीर कहते हैं। अर्थात समुद्र से जो वायु हवा चलती है स्थल की ओर है, तो उसको हमको कहते हैं समुद्र समीर कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्र समीर। ठीक है, तो समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए आप जानते हैं कि समुद्र से ठंडी हवा चलती है स्थल की ओर। तो उन ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए जो तटीय क्षेत्रों में मकान बने होते हैं, भवन बने होते हैं, तो उनमें जो खिड़कियां होती हैं समुद्र की ओर बनाई जाती है ताकि ठंडी हवा उनको आसानी से मकान में लगे। और ठीक है, तो रात्रि में यह प्रक्रम ठीक उल्टा हो जाता है। रात्रि के समय जो दिन में होता था उसका ठीक उल्टा हो जाता है। तो समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। अब देखिए, स्थल भाप होता है जो जल्दी तो गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा होता है, और जो जल है देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। तो समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। ठंडी वायु स्थल से समुद्र की ओर क्या होगी? ठंडी वायु बहती है। ठीक है, जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्मी या गर्माहट का महसूस करते हैं। गर्मी या गर्माहट महसूस करते हैं। तो सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंच पाती है? तो यानी सूर्य से हम तक ऊष्मा यानी चालन और संवहन विधि द्वारा तो पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि चालन और संवहन विधि द्वारा ऊष्मा को स्थानांतरण के लिए
माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के बगैर ऊष्मा का चालन या ऊष्मा का स्थानांतरण चालन एवं संवहन विधि द्वारा नहीं होता है। तो इनके लिए माध्यम होना क्या है? बहुत आवश्यक है। तो सूर्य से हम तब ऊष्मा चालन एवं संवहन द्वारा नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम। तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच कोई ऐसा माध्यम नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है, जिसे हम क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। यानी सूर्य से हम तक ऊष्मा न तो चालन विधि द्वारा आती है, न संवहन विधि द्वारा आती है। एक विधि है विकिरण विधि। विकिरण विधि द्वारा सूर्य से हम तक ऊष्मा पहुंचती है। ठीक है। अब इसके बाद में यानी विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। और चालन तथा संवहन विधि द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसके लिए हम दो उदाहरण और देख सकते हैं। जैसे हम हीटर के सामने बैठे हैं, हीटर के सामने बैठे हैं तो हम अपने आप को क्या करते हैं? अपने आप को गर्माहट, हम अपने आप को गर्माहट यानी गर्म अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? गर्म अनुभव करते हैं। तो हमको ये ऊर्जा विकिरण द्वारा प्राप्त होती है। किसके द्वारा प्राप्त होती है? विकिरण के द्वारा हमको ये ऊर्जा प्राप्त होती है। अब जैसे कोई बर्तन है, बर्तन को आपने गर्म कर लिया, ज्वाला पर रख दिया, गर्म हो गया, और बर्तन को ज्वाला पे से हटा दिया, और हटाने के बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो गर्म बर्तन था ज्वाला के ऊपर से हटाया है तो धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है। अर्थात जो ऊष्मा है, ऊष्मा को हमारे वायुमंडल में, हमारे चारों ओर जो परिवेश है उसमें उसकी गर्म बर्तन है, उसकी ऊष्मा क्या हो जाती है? स्थानांतरित हो जाती है। तो ये कहलाती है विकिरण विधि। क्या कहलाती है? विकिरण द्वारा ऊर्जा का परिवेश में स्थानांतरित हो जाती है। और हमारा शरीर भी ऊष्मा ग्रहण और ऊष्मा का त्याग विकिरण विधि द्वारा ही करता है। हमारा शरीर जैसे अंदर से ऊष्मा, बाहर से ऊष्मा लेना, और शरीर द्वारा बाहर वातावरण में ऊष्मा का त्यागना, निकालना, तो ये भी कौन सी विधि द्वारा होता है? विकिरण विधि द्वारा ही संभव है। क्योंकि विकिरण विधि में ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और बिना माध्यम जैसे चालन है, संवहन है, इनमें ऊर्जा का स्थानांतरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको गृह कार्य भी करना है। तो ये चौथे पाठ का चौथा वीडियो है। अगले कालांश में ये हमारा पाठ लगभग पूरा हो जाएगा। इसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।